राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उस सियासत में खासकर सपा पार्टी में मानो शनि की 7.5 चल रही है। अखिलेश यादव कुछ भी कर रहे हैं वो गलत ही हो रहा है। जहां एक और ये खबर निकल कर आ रही है कि शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ पूरे दल बल के साथ बीजेपी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं जो दूसरी खबर है वो खबर ये है कि आजम खां भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम आपको पहली तस्वीर की ओर ले चले तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को नाराज़ किया, शिवपाल यादव की अनदेखी की, उससे अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अगर शिवपाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सबसे पहला झटका, जो परिवारवाद का जो झगड़ा है वो फिर से खुलकर बाहर आ जाएगा, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। क्योंकि इससे पहले भी जब परिवारवाद का झगड़ा सपा का बाहर आया था तो बहुत बड़ा नुकसान लोकसभा में देखने को मिला था, लोकसभा चुनाव में। अब भी ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक कर चला जाएगा। हम दूसरी तस्वीर आपको अब दिखाएंगे। जो दूसरी तस्वीर है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। आजम खान एक मेन बॉडी कहे जाती है सपा की, लेकिन अब आजम खान भी नाराज़ हैं, उनके जो समर्थक हैं वो भी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव जब से आजम खान जेल गए, जब से आजम खान के ऊपर इंक्वायरी हुई, तब से अखिलेश यादव सिर्फ एक बार आजम खान से मिले। उससे पहले आजम खान से उन्होंने मुलाकात तक नहीं की, जिससे आजम खान के जो भी समर्थक हैं सब नाराज़ हैं। और वहीं आजम खान भी नाराज़ हैं। आजम खान के जो लड़के हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने भी ट्वीट के ज़रिए ये दर्शाया था, अपना गुस्सा दर्शाया था। तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक तीर से दो निशाना करना चाहती है। शिवपाल यादव तो आ गए हैं पाले में। अब आजम खान को पाले में करने के लिए शिवपाल यादव ने मुलाकात की थी जेल में आजम खान से। आजम खान को काफ़ी समझाया। आजम खान ने कहा कि नहीं भैया, हम भी पार्टी बना रहे हैं तो हमारे पार्टी में आ जाओ। लेकिन शिवपाल यादव ने कहा नहीं, अगर तुम बीजेपी ज्वाइन कर लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अगर ऐसा होता है, आजम खान और शिवपाल यादव अगर ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी, तो सपा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस पार्टी को खून पसीने से सींचकर यहाँ तक आजम खान, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह ने लेकर आए थे, वो पार्टी कहीं ऐसा ना हो बसपा की तरह उसका हाल। फिलहाल हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि क्या आजम खान और शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या आजम खान और शिवपाल यादव के जाने से सपा को बड़ा झटका लगेगा। हम ये भी जानेंगे कि क्या आजम खान और जो शिवपाल यादव हैं उनकी मुलाकात सपा के लिए क्या काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं धनंजय शुक्ला, वहीं हमारे साथ सपा नेता जुड़ चुके हैं साजिद हसन जी, प्रसपा नेता जुड़ चुके हैं राम बाबू रस्तोगी जी। तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे चैनल में। राम बाबू रस्तोगी जी, सवाल सबसे पहले हम आप ही से ले लेते हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव अपने लड़के के साथ बहुत जल्द ही पूरे दल बल के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बेबुनियाद है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ऐसी कोई जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को नहीं दिया है। और कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमान पे अपमान निरंतर हो रहा है तो वो व्यक्ति जो है कब तक सहन करेगा। शिवपाल जी संघर्षशील व्यक्ति हैं
उन्होंने बहुत त्याग किया है। उन्होंने अपना कार्यकर्ताओं का, पार्टी का सब त्याग करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया था। अखिलेश जी ने लास्ट तक अपमान किया है। अखिलेश जी ने कभी स्टार प्रचारक नहीं बनाया, अंतिम क्षण में आखिरी चरण में स्टार प्रचारक बना रहे हैं। अखिलेश जी स्वयं जो है हेलीकॉप्टर से सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, देश ही नहीं विश्व की पार्टी है, वहाँ प्रधानमंत्री से लेके वार्ड अध्यक्ष तक स्टार प्रचारक होता है। अखिलेश जी जो है किसी पे भरोसा ना करके केवल चाटुकार उनके जो नवरत्न हैं उन्हीं के कहने से पार्टी की नीति बना रहे हैं, उन्हीं के कहने से वो लोग चल रहे हैं। जिनका अपना वोट नहीं है, इनके जो नवरत्न है उनके अपने बूथ का जो है, उनके बूथ पे खाली 8 वोट मिले हैं। तो ये सब संकेत दे रहा है, इनके जो एमएलसी हैं वो 400 वोट पा रहे हैं चुनाव में। तो कुल मिला के उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जिन लोगों का कोई वजूद और जनाधार नहीं है। अच्छा, राम बाबू रस्तोगी जी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आप ही का भी वो वीडियो था जिसमें आपने शिवपाल यादव को राम बताया था। उन्होंने कहा था एक राम की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक समय पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी भूमिका निभाई थी, अब शिवपाल यादव अपनी भूमिका निभा। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा क्या बयान था। हमने कहा संघर्ष और त्याग का दूसरा नाम माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का है। पहला इसलिए नहीं है क्योंकि पहला त्याग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने त्रेता में किया था कि सुबह उन्होंने राज तिलक न स्वीकार करते हुए रात में ही उन्होंने 14 वर्ष का वनवास ले लिया था। और एक चाचा शिवपाल जी हैं जो अपने भतीजे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना और अपनों का, पार्टी का, कार्यकर्ताओं का सबकी कुर्बानी दे दिया। और एक चाचा वो हैं जिन्होंने चिराग पासवान को जो है सब कुछ छीन लिया और खुद जो है स्थापित हो गए। तो हमारे जो शिवपाल सिंह यादव जी हैं वो संघर्षशील और त्याग पुरुष हैं। उनके जैसा व्यक्ति नेक दिल वाला नहीं मिलेगा। वो देवतुल्य नेता है। उनका सम्मान अगर अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अच्छा, साजिद हसन जी, अखिलेश यादव, आपको नहीं लगता अखिलेश यादव के अंदर एक घमंड सा आ गया? जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ा गया 2022 में, अखिलेश यादव को यह लगता है कि जो 100 का आंकड़ा पार किया सिर्फ उन्होंने अकेले के दम पर किया, लेकिन ऐसा नहीं है। राजभर मिले उनके साथ, प्रसपा थी उनके साथ, कई छोटी छोटी पार्टियों ने उनके साथ अलायंस किया, उसके बाद जाकर इनकी पार्टी मजबूत हुई। जयंत चौधरी जैसे नेता उनके साथ जुड़े थे। तो आपको नहीं लगता है कि एक घमंड आ गया? शिवपाल यादव को जिस तरह से दरकिनार किया गया, लगातार उनकी अवहेलना की जा रही है सपा के अंदर, वो तो सपा को पहले से ही मानते आए शिवपाल यादव, लेकिन शिवपाल यादव की बार बार अवहेलना करना, उनको बार बार ये एहसास कराना कि ये अब सपा आपका नहीं है, ये क्या कहां तक सही है? अब किस तरह आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं शिवपाल यादव नाराज है। जी जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विचारधारा होती है जिस पार्टी की, उस पर हमेशा लेके चले आए पार्टी से। और कभी भी उन्होंने कैसा भी समय आया, विपक्ष आया या कोई भी सत्ता से चाहे हमें मौका नहीं मिला, जनता ने हमें विपक्ष का मौका दिया, तो विपक्ष में उन्होंने सशक्त भूमिका निभाई है हमेशा। और यही हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रहा है। उन्होंने जो भी जनता ने जनादेश दिया है उस जनादेश का हमेशा पालन किया है। और उसका पालन करते हुए कभी सत्ता की चाह में ऐसा नहीं करा कि अपनी विचारधारा से समझौता किया। तो जो भी अब विपक्ष है, विपक्ष होने पर पता नहीं कितने लोग संघर्ष में साथ छोड़ देते हैं। मैं माननीय शिवपाल यादव जी पे ये बात नहीं कह रहा हूँ। शिवपाल यादव जी ने पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचा, इसमें दो राय नहीं है। उनके संघर्ष को हर कार्यकर्ता सलाम करता है और उनके संघर्ष से समाजवादी पार्टी जो मुकाम है उसमें उनका बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, आप मानते हैं ना इस चीज को? आप इस चीज को मानते हैं क्योंकि आप एक कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए एक नेता हैं, आप इस चीज को मान रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस चीज को नहीं मान रहे हैं।
मैं 27 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ और हमने भी जनता की आवाज को उठाने के लिए हमेशा मुकदमे भी झेले, संघर्ष भी किया, जेल भी गए और विपरीत परिस्थितियों में भी समाजवादी विचारधारा का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मान लीजिए विपक्ष है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी विचारधारा से कोई शख्सियत समझौता कर ले। समाजवादी वो है जो विचारधारा से समझौता न करे। अभी कुछ दिनों से देख रहा था ट्वीट वगैरह ये, तो उसमें जैसे समान नागरिक संहिता और ये इस टाइप के मुद्दों पे माननीय शिवपाल यादव जी के जो बात आई है तो मैं बड़ा हैरान था। मैं इस बात से हैरान था कि समाजवादी लोग कभी भी अपने विचारों से या विचारधारा से समझौता नहीं करते। हो सकता है वो, मुझे नहीं लग रहा कि शायद समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या उन्हें ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। ये बात जरूर है कि अब के चुनाव के दौरान बहुत तेज कोरोना का वो मामला था, उसमें बहुत लोगों से जितना काम लिया जा सकता था, जितनी तरीके से काम प्रचार में भूमिका हो सकती वो कम हुई। पहला और दूसरा राउंड तो पाबंदियों में ही चला गया, तो उसमें पाबंदियों के कारण किसी को स्टार प्रचारक ना बनाना, स्टार प्रचारक बनाना। शिवपाल यादव जी को वो खुद स्टार है समाजवादी की, ऐसी बात नहीं, उन्हें कोई क्या स्टार। लेकिन यही चीज अखिलेश यादव को समझनी चाहिए कि शिवपाल यादव खुद स्टार है। धनंजय शुक्ला जी सीधे आपके पास आ रहे हैं। धनंजय शुक्ला जी, बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने कर दिए। जहां एक तरफ शिवपाल यादव को अपने पाले में कर लिया, वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि अब आजम खान को भी अपने पाले में करने की कोशिश है। जिस आजम खान को, जो आजम खान जेल में है, जो आजम खान बीजेपी से इतना चिढ़ते थे, वो आजम खान भी अब बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए और कितना फायदा होगा बीजेपी के लिए। धनंजय शुक्ला जी। देखिए मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारी जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी में देखिए हमारे सबका सम्मान है, चाहे शिवपाल यादव जी हो, चाहे आजम खान जी हो, हम देखिए सबका सम्मान करते हैं। देखिए हमारा जो पार्टी का जो उद्देश्य है कि सबका साथ और विकास और विश्वास के साथ हम काम करते हैं, उसी के विश्वास से चाहे आजम खान हो चाहे शिवपाल यादव हो, अगर भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है और हम जैसे सभी लोग आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका भी स्वागत हम करेंगे जी। नहीं, स्वागत तो करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए अब वो उस तरह से स्वागत किया जाएगा गर्मजोशी के साथ। अगर आजम खान मान लीजिए बीजेपी में आ जाते हैं तो उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा जिस गर्मजोशी के साथ वो जेल गए थे, तब बीजेपी वाले बड़े खुश थे। मैंने अभी यही कहा ना कि सबका सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। और बाकी रहा देखिए जोश का और उसका, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैसे कुछ घंटा जोश में रहते हैं और अगर आजम खान और शिवपाल भी आते हैं तो उनका भी सम्मान है और हम उनका सम्मान भी करेंगे, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राम बाबू रस्तोगी जी, ये भी सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने धनंजय शुक्ला से सवाल किया कि शिवपाल यादव को एक कहा जा सकता है, एक मोहरा बनाया गया है बीजेपी की तरफ से कि आप जाइए अब आजम खान को अपने पाले में कीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आजम खान जो है वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। और आजम खान से शिवपाल यादव ने मुलाकात भी की। इस दौरान मुलाकात में आजम खान ने शिवपाल यादव को ऑफर किया कि भैया तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, लेकिन उल्टा शिवपाल यादव ने यह ऑफर कर दिया, नहीं तुम बीजेपी में चलो, मेरे साथ चलो, सब कुछ बढ़िया होगा। देखिए मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिवपाल जी के पास एक आजम नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों आजम खां हैं। शिवपाल जी बहुत बड़े नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, उनका नाम ही बहुत बड़ा है और शिवपाल जी जिस पे हाथ रखते हैं वही आजम खां बन जाता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो आजम खान से मिलने जेल में गए थे और खाली आजम खान से ही नहीं मिले, वो खब्बू तिवारी से भी मिलने के लिए जेल में गए थे और वो रामपुर में भी गए थे, जो ब्राह्मण समाज के लोग जेल में बंद थे। आपको जानकारी हो कि शिवपाल जी अपने सभी लोगों से मिलते हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, अपने सभी शुभचिंतकों से मिलते हैं,
शिवपाल जी जो नेता हैं, अगर शिवपाल जी का सम्मान अखिलेश जी नहीं कर पाए हैं तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अखिलेश जी इसका खामियाजा भुगतेंगे और अखिलेश जी अगर अभी भी नहीं चेते तो अखिलेश जी का भी बहुत जल्द वही कार्य होगा जो बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन मायावती जी का हुआ है। आज वो वेंटिलेटर पे हैं, उनकी पार्टी वेंटिलेटर पे है। मायावती की एक सीट जो आई है वो पार्टी के वजह से नहीं आई है, क्योंकि वो निर्दलीय वहां से जीतते थे। जो विधायक जी हैं वो उनका अपना वर्चस्व था, पार्टी का नहीं था। तो मायावती जी इससे खत्म हुई है, उसी तरीके से समाजवादी भी खत्म हो जाएगी अगर समाजवादी विचारधारा से अखिलेश जी हटकेंगे तो। साजिद हसन जी, वेंटिलेटर पे आ जाएगी पार्टी, कहा जा रहा है प्रसपा की तरफ से। आपके करीबी हैं ये लोग, ये करीबी पार्टी है, आपके भाई है ये। जी मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। मजाक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, गलत जा रहे हैं आप। मजाक नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपको भी मालूम है साजिद, आप चाहे जितना प्रोटेक्ट कर ले अपनी पार्टी को, लेकिन आपको भी मालूम है आजम खान के जो समर्थक हैं वो विरोध में खड़े हो गए हैं अखिलेश यादव के। उन्होंने कहा कि एक आदमी सिर्फ मिलने आए, एक बार अखिलेश यादव मिलने आए, अखिलेश यादव कहाँ थे, अखिलेश यादव कहाँ हैं, आजम खान से मिलने नहीं आ रहे हैं। आजम खान में भी गुस्सा है, तो ऐसे नहीं ना कोई। मनीष जी एक बात बताइए। जी विधायक का पेट्रोल पंप गिरा दिया जाता है, बुलडोजर चलता है। नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब क्या होता है कि खाली टोल फ्री करा लीजिए और गाड़ी ले लीजिए और ऐशो आराम ले लीजिए, बंगला ले लीजिए। नेता प्रतिपक्ष का ये मतलब नहीं होता है। सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च विधानसभा के अंदर बैठ के नेता प्रतिपक्ष अपनी पूरी बात को उठाएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा नेता प्रतिपक्ष की बात को मानने के लिए। आज तक इन्होंने कभी आजम भाई के लिए जो है इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। आजम भाई की आवाज सदन में नहीं उठाया। सदन के पटल पे अगर आजम भाई की आवाज उठाए होते तो आजम खान के लिए आप लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। साजिद हसन जी बताइए। ये ऐसा है, इनका कहना है कि हम सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका हो गए। ये पूरी हिंदुस्तान देख रहा है कि आज पूरी जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। मस्जिदों पर जुलूस के नाम पर, रामनवमी का जुलूस हो, कहीं का हो, मस्जिदों के आगे अभद्र भाषा नहीं भटकाइए मत, डिबेट को मत भटकाइए। जब इस पर सवाल होगा हम आपसे पूछेंगे। अभी हमें बताइए, आजम खान के लिए कितनी लड़ाई की आपने? आजम खान के लिए कितनी लड़ाई की आपने? सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों ने लिया है भारतीय जनता पार्टी का। और आज बता रहे हैं कोई भी पार्टी अगर जनता के लिए बेहतर काम कर रही है तो मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते हैं अपने कोटेदारों से कि मुस्लिम को राशन मत दीजिएगा, केवल हिंदू को दीजिएगा। वो उसका लाभ सभी लोग उठाते हैं। 51,000 रुपए का। साजिद हसन जी बताइए, जवाब दीजिए। राम बाबू जी एक मिनट। साजिद हसन जी जवाब दीजिए। टैक्स नहीं देंगे। साजिद बताइए। मुस्लिम भी टैक्स देता है। मुस्लिम भी कभी ये नहीं कहता कि हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। ये भाजपा की सरकार है। ये साजिद हसन जी अच्छा है, आप भी एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम नेता है। एक मिनट राम बाबू जी, एक मिनट। साजिद हसन जी आप भी एक मुस्लिम नेता हैं। आप ये बताइए, आप जितने ठाट बाट से चलते हैं, जितने ठाट बाट से आप राजनीति करते हैं, आपको कभी ये लगा, कभी आपके ऊपर कोई बीजेपी वाले आया, आपके ऊपर दबाव किया, नहीं तुम मुसलमान हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो? देखिए ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। इस नैरेटिव देखिए, नहीं साजिद हसन जी मेरी बात को पूरी सुन लीजिए। अगर इस नैरेटिव को आप सेट करेंगे, अगर आप इस नैरेटिव को सेट करेंगे तो जो भाईचारा है ना हिंदू मुसलमान में, वो खत्म हो जाएगा। इस बात को समझिए। तो ऐसा नैरेटिव मत सेट कीजिए। आप आजम खान के लिए क्यों नहीं लड़े, हमको ये बताइए। आप भाजपा इस भाईचारे को तोड़ रही है। आज
भाजपा के नेता इतने मुसलमानों के अच्छा आप ये बताइए, आजम खान के लिए आप क्यों नहीं लड़े? आजम खान के लिए क्यों नहीं लड़े? आप ये बताइए हमको पहले। आजम खान जी की लड़ाई हर हाँ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की लड़ाई है। सिर्फ बोली से लड़ रहा है, सिर्फ बोली से लड़ रहा है, जमीन पर नहीं लड़ रहा, सिर्फ बोली से लड़ रहा है, जमीन पर नहीं लड़ रहा। समाजवादी का विधायक सर्जिल का पेट्रोल पंप गिरा दिया जाता है अखिलेश यादव। जवाब दीजिए साजिद हसन जी, जवाब दीजिए, जवाब मांग रही है। विरोधी तो है, ये मुस्लिम विरोधी मानसिकता ही तो है भाजपा नेताओं की। आपके नहीं देखिए साजिद धनंजय शुक्ला जी, धनंजय शुक्ला जी, मेरी बात हो जाने दीजिए, सुनिए। हाँ बताइए। लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हाँ। और नहीं तो हिंदू लोगों के दिल में क्या है, दिवाली में अली बसे, राम बसे है, राम दिवाली में अली बसे, हाँ। समझिए। हाँ। और दिवाली के बाद में जो अली का आता है नाम, हाँ। दिवाली में अली बसे, राम बसे, रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। देखिए कितनी अच्छी बात कही राम बाबू ने। धनंजय शुक्ला जी, धनंजय शुक्ला जी, धनंजय शुक्ला जी, यात्रा पे गए थे, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने फूल बरसाया है योगी जी के ऊपर। धनंजय शुक्ला जी, क्या आप जुड़े हुए हैं? अच्छा, बजरंग मुनि खुले बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम बेटियों से बलात्कार करेंगे, ये करेंगे। उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? एक सम्मानित विधायक सहजिल इस्लाम के चला दिया जाता है बुलडोजर। बताइए, जो मस्जिदों के सामने मस्जिदों पे देखिए साजिद हसन जी, साजिद हसन जी, ये साजिद हसन जी, अभी आप मामले को दूसरे जगह लेकर जा रहे हैं। अभी डिबेट हमारा केवल यही है कि आजम खान की लड़ाई आप लोगों ने जमीन पर क्यों नहीं लड़ी, ये आप भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है साजिद हसन जी। अखिलेश यादव ने भी नहीं लड़ी क्योंकि जवाब नहीं है अखिलेश यादव के पास। आप अभी सूत्रों के हवाले से हमारे पास अभी खबर आई है, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि एक मिनट राम बाबू जी बता दें, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि जो मुलायम सिंह यादव हैं वो भी खुश नहीं है, वो भी जानते हैं अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं गलती हो गई है और अखिलेश यादव इस गलती को सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आजम खान चले गए। आपके कई और नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मनीष जी, मैं आजम खान की और सहजील का ही बात नहीं कर रहा हूँ। इनके जो एमएलसी के प्रत्याशी थे उदयवीर सिंह जी को, उदयवीर सिंह जो है मारे गए, उनको लोगों ने पर्चा फाड़ दिया। तो ये बताइए उनके लिए अखिलेश जी ने क्या किया? क्या सड़क पे आंदोलन किया? क्या सदन के पटल पे उसकी आवाज उठाई? नहीं, वही कहा जा रहा है। आयोग में हमने शिकायत की, निर्वाचन आयोग को हमने कहा कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, नामांकन पत्र छीन रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा है तो हम अपनी बात मनवा। साजिद हसन जी, साजिद हसन जी, साजिद हसन जी, आप 27 साल से राजनीति कर रहे हैं। मैंने मुलायम सिंह यादव की भी राजनीति देखी है, मैंने मायावती की भी राजनीति देखी है। मैंने उस वक्त देखा जब मायावती सत्ता में थी और जब आप लोग आंदोलन करते थे तब लाठियां बरसाई जाती थी आप लोग के ऊपर। एक वो आंदोलन था, समाजवादी पार्टी करती थी उस वक्त। तब जब आप लोगों ने लाठियां खाई थी उस वक्त आप 2012 का चुनाव जीते थे और वो चुनाव जब आपने जीता था तो लोगों को लगता था कि वास्तव में समाजवादी पार्टी कुछ लेकर नहीं आएगी, लेकिन कुछ लेकर समय छोड़ दीजिए, क्योंकि वो समय शिवपाल सिंह यादव जी लट्ठी खाते थे, आंदोलन करते थे, जमीनी नेता तो अब वो समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई? वो समाजवादी पार्टी कहाँ खो गई? वो समाजवादी पार्टी साजिद हसन जी कहाँ खो गई? कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव रणनीति बनाने में नाकामयाब साबित होते हैं? ये नहीं कहलवाना चाहते कि ये बीजेपी सत्ता में आ गई है तो ये 2 टैक्स आ रहे हैं सरकार करने में। हम इस पे लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और जो बीजेपी नफरत फैला रही है उन मुद्दों को लगातार इकट्ठा किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी ना कभी पीछे हटी है ना अब पीछे हटेंगी। इस भाजपा सरकार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे। कब आएंगे साजिद हसन जी? महंगाई इतनी बढ़ गई, आप लोग सड़कों पर नहीं दिखे और जब चुनाव होता है तो आप लोग दुनिया भर की दुनियादारी की बातें करते हैं। कब आएंगे सड़कों पर? अखिलेश यादव कहाँ है? क्यों नहीं है सड़कों पर? महंगाई की बात क्यों नहीं की जा रही है? मंदिर मस्जिद की बात क्यों नहीं की जा रही है? जनता को समझा रहे हैं कि ये महंगाई कहाँ समझा रहे हैं साजिद हसन जी? क्यों मजाक कर रहे हैं? कहाँ समझा रहे हैं? एसी में बैठकर देखिए, इस वक्त भाजपा सत्ता में है, वो एसी में बैठकर फैसला सुना रही है।
आप विपक्ष हैं, आपको तो धूप में होना चाहिए, सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन आप भी वही काम कर रहे हैं जो भाजपा कर रही है। आप सत्ता विपक्ष में हैं और इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2 शब्द बोलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले जाते हैं। आप अपने घर, वो अपने घर, वो दिन भर मीडिया में वो चीज चलती रहती है। अब कहाँ है? लगातार सपा हाईकमान हर जिले से मुद्दे मंगा रहा है, हर जिले में आंकड़े मंगाए जा रहे हैं, किस किस के साथ धार्मिक दुर्भावना से या पार्टी दलीय आधार पर भेदभाव हो रहा है, उनके खिलाफ। आप लोग धार्मिक भावनाओं को लेकर ही लड़ते रहिए। आप लोग बेरोजगारी पर नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप लोग उठा ही नहीं सकते मुद्दा। आप लोग उठा ही नहीं सकते मुद्दा, मान लीजिए कि ये बीजेपी का मुद्दा है। धार्मिक बीजेपी का मुद्दा कहाँ है? बीजेपी ने तो महंगाई बढ़ा दी, अब उसको कम कौन कराएगा? अगर आप लड़ेंगे नहीं तो महंगाई कैसे कम होगी? जनता आपको वोट करती है। हाँ, महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही तो ये चल रहा है। ना भटक कौन रहा है? भटक तो आप रहे हैं ना, भटक आप रहे हैं ना। हम तो जनता को सच्चाई बता रहे हैं कि ये जो धार्मिक उन्माद और ये कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे महंगाई को छुपा सके, जिससे बढ़ते अपराध को छुपा सके, जिससे नफरती माहौल जो ये उभरा है इसको जनता समझ ना सके और उन्हें महंगाई से जनता त्रस्त है। हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार जनता को। चुनाव भी हमारा इसी मुद्दों पे था, कोई धार्मिक आधार नहीं था कि महंगाई मुद्दा था, किसान मुद्दा था, आरक्षण बचाओ मुद्दा था, संविधान बचाओ मुद्दा था, लेकिन कुछ बचा नहीं और आप लोग भी जनता को भरमा रहे हैं। देखिए साजिद हसन जी, समय कम है साजिद हसन जी भाई साहब, समय कम है। राम बाबू रस्तोगी जी, आखिरी सवाल है, आपसे ले लेते हैं। ये कहा जा रहा है, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे था, वो लास्ट क्वेश्चन भी यही है कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन करते हैं पूरे दल बल के साथ, बीजेपी की सदस्यता लेते हैं, तो फिर प्रसपा पार्टी का क्या होगा? राम बाबू रस्तोगी जी, क्या आप सुन सकते हैं? राम बाबू रस्तोगी जी, लगता है राम बाबू रस्तोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। साजिद हसन जी, जी अब आप बताइए, अगर प्रसपा, पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि शिवपाल यादव जी ने हमारे नेता रहे हैं, हमेशा संघर्ष किया है, विपक्ष का सामना किया है, वो विपक्ष में संघर्ष करने से नहीं डरेंगे और उनकी विचारधारा में भाजपा की नीतियां कभी नहीं रही और मुझे आगे भी उम्मीद है कि वो समाजवादी आंदोलन जो है, विचारधारा है, उसे मजबूत करेंगे और भाजपा में उनका जाने का मुझे तो नहीं लगता कि वे चले जाएंगे। अगर वे ऐसा कहते हैं तो बाकी में लाखों जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले, उनको नेता मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत दुखी होंगे और ये भाजपा की जो साजिश है वो शायद अगर सफल होती है तो वो शिवपाल यादव जी शायद क्योंकि मुझे नहीं पता क्या जा रहे हैं, अगर वे जाते हैं तो लाखों समाजवादी विचारधारा कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है शिवपाल यादव जी ने हमेशा संघर्ष किया है विपक्ष में। जो सत्ता दल निरंकुश होता था उसको टक्कर देने का काम शिवपाल यादव जी करते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा उनका सम्मान करते हैं, चाचा होने के नाते भी और समाजवादी नेता होने के नाते भी। और कहीं ना कहीं अगर सत्ता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपको आशा है कि शिवपाल यादव पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे और शिवपाल यादव आपके साथ रहेंगे। अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को निराशा होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी हानि भी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक सपा की तरफ से चला जाएगा। धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अपने बेटे के साथ और पूरे दलबल के साथ, तो अभी जो प्रसपा के नेता हैं उन्होंने तो खंडन कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बता दें तो आधे से ज़्यादा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जो सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि शिवपाल यादव सपा छोड़कर ना जाए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।